नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात देहरादून की, जहां पर एक बड़ा फैसला हुआ है। विकास प्राधिकरण को लेकर राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। सभी प्राधिकरण को निरस्त किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि सरकार की लूट खसोट के लिए ये प्राधिकरण बने थे। प्रदेश सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। तो बड़ी खबर जिस वक्त की है आपको बता दें, राज्य में जितने प्राधिकरण हैं सभी प्राधिकरण को निरस्त किया जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। और सरकार की तरफ से जो जवाब जो कहा गया है, मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो बड़ा दिलचस्प है कि लूट खसोट के लिए प्राधिकरण बने थे। कि आज पूरी तरह भव्य दिव्य स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन कौशिक जी का और हमारा, और उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में, जनता में अपार उत्साह है। बाजार शहर में भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में दिखा और कार्यकर्ताओं में दिखा, 7 किलोमीटर का रनवे जिस प्रकार का था और उसमें लोगों के चेहरे पे, कार्यकर्ताओं के चेहरे पे मुस्कान थी, तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया अध्यक्ष जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूँ तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज़ वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है और बड़ा बयान मुख्यमंत्री ने दिया है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी प्राधिकरण राज्य में हैं सभी प्राधिकरण को निरस्त किया जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो प्राधिकरण बने थे इसमें सिर्फ लूट खसोट चल रहा था, इसलिए ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। हालांकि इस कमेटी का काम क्या होगा, इनके ऊपर दायित्व क्या होगी, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। लेकिन ये दो जो प्रमुख मुद्दे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी प्राधिकरण को निरस्त करेंगे, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि जो प्राधिकरण थे वो सिर्फ लूट खसोट के लिए बने थे। यानी यहाँ पर जमकर बंदर बांट चल रहा था, सरकारी पैसे की लूट मची थी। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर देहरादून से है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल पदभार ग्रहण करेंगे, और मदन कौशिक ने कहा है कि उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है। लक्ष्य है कि कैसे सरकार दोबारा से लौट कर आए, कैसे मिशन रिपीट को पूर्ण किया जाए। मदन कौशिक जो एक सप्ताह पहले तक सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, अब उनको उत्तराखंड में संगठन का मुखिया बनाया गया है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठन में किस तरीके से बदलाव किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे
और विधानसभा जो अगले साल होने वाले हैं उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो ये माना जा सकता है कि बहुत कुछ बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन जब नए मुखिया आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। तो कार्य समिति में बदलाव हो सकते हैं, उनकी जो टीम है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, मतलब कुछ नए उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, महामंत्री बनाए जा सकते हैं, सचिव महासचिव जो टीम बनती है उसमें हो सकता है कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा, उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ नए लोग आएंगे। तो उनकी टीम कैसी होगी उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कल वो पदभार ग्रहण करेंगे और उनकी टीम में बदलाव होगा, ये तो तय माना जा रहा है। अध्यक्ष चुनने के बाद मैं पहली बार आया हूं, पद ग्रहण कल करूंगा, यानी चार्ज कर लूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने अरविंद पांडे के स्वागत के लिए भारी संख्या बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासनिक टीम राज्य के इंटर कॉलेज में जुटे हुए थे। तमाम तैयारियों के बावजूद मंत्री के नहीं आने पर कार्यकर्ता और प्रशासनिक टीम मायूस होकर लौट गए। बाद में सूचना मिली कि अरविंद पांडे गुल्लर भोज में लैंड करेंगे। इस सूचना पर सभी गुल्लर भोज पहुंच गए। एसडीएम, सीओ सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे, लेकिन अरविंद पांडे के नहीं आने पर कार्यकर्ताओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। कुछ करेंगे नहीं इसमें, इसलिए वो ये आनाकानी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे को दोबारा एक बार फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जिसकी खुशी यहाँ क्षेत्रवासियों को थी। और आज ये कार्यक्रम था कि वो दिनेशपुर में यहाँ पे आएंगे और गुल्लर भोज में जो नेशनल स्तर का जो है जल क्रीड़ा की प्रतियोगिता हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे प्राइज सेरेमनी में। लेकिन इनका कार्यक्रम 12 बजे का था यहाँ पे आने का, तो कार्यकर्ता 12 बजे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और सारे जिला प्रशासन ने मिलकर यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया और इंतज़ार करते रहे कि फिर टाइम आया कि 2 बजे यहाँ पे उनका चॉपर लैंड करेगा। तो सारे अधिकारी यहाँ पहुँच गए थे, एसएसपी साहब भी आ गए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता भी पहुँचे, लेकिन 5:30 बजे के करीब ये सूचना मिली कि अब वो। बढ़ते आगे अगली खबर हरिद्वार से है। कुंभ की तैयारियां इस वक्त अंतिम चरण में चल रही हैं और सबसे बड़ी बात, जो संतों के लिए भूमि आवंटन की बात हो रही थी उसका काम भी शुरू कर दिया गया है। बैरागी कैंप अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह पहुंचे और अब उसकी तैयारी भी हो गई है। संतों को दी जाने वाली जो जमीन है उसकी अब नपाइश करवाई जा रही है, क्योंकि अलग अलग संतों को मेला प्रशासन की ओर से जमीन आवंटित की जाती है जहां पर वो अपना कैंप लगाते हैं। तो जमीन का आवंटन का काम शुरू कर दिया गया है। अंतिम चरण में इस वक्त कुंभ की तैयारी है। इसके बाद जब जमीन आवंटित हो जाएगा उसके बाद वहां पर तैयारी शुरू होंगे, आएंगे साधु संत और अपने टेंट में रहेंगे। तो जो अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह आज बैरागी कैंप पहुंचे थे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। उस तरह से जैसे अन्य अखाड़ों के पास भूमियां हैं उस तरह से नहीं है। और पूर्व में भी जो है परंपरागत रूप से ये अखाड़े यहीं बसते रहे हैं बैरागी कैंप। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको जो है वहाँ जहाँ ये पूर्व में बसते आए हैं उनको यहीं बसाया जाए। उसी क्रम में आज तहसीलदार और मैं हम लोग आए हुए हैं। पैमाइश हमारी पूर्व में ही हो चुकी है और अब केवल टुकड़े काटने बाकी हैं। आज हमारे जो तीनों अणियों के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, वो आज रात तक पहुँच जाएंगे। कल उनके साथ बैठ के जो 2010 को में जिस तरह से उनको भूमि का आवंटन किया गया था उस तरह से आवंटन कर दिया जाएगा। तो क्या कितने कौन संतों को दिया जाएगा और कितने संतों की डिमांड है? नहीं, अभी तो जो आपके जो अभी अणियों से हम प्रारंभ कर रहे हैं और
अणिया को जो एक मुश्त जो है वो यहाँ भूमि दी जाती है जो अपने संतों को आगे बांटते हैं। कुछ यहाँ कोई जानकारी के साथ मेरे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं सुमित सैनी, हमारे संवाददाता। सुमित, ये जो अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं उसे मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है, उसमें ये सबसे बड़ा चुनौती होता है संतों को जमीन आवंटित करना। बिल्कुल बिल्कुल धर्मराज, आपको बता दें क्योंकि अब जैसे जैसे नोटिफिकेशन का समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट 1 अप्रैल से कुंभ का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कहा है कि जो अखाड़ों को जमीन देने की प्रक्रिया है उसको भी प्रारंभ करना है, तो उसके लिए आज यहाँ पर अपर मेला अधिकारी यहाँ पर बैरागी कैंप पहुंचे और यहाँ पर जमीन का निरीक्षण किया, क्योंकि जो बैरागी संत है, जो बैरागी अखाड़े हैं, इनका अपना यहाँ पर वो नहीं है, जमीन नहीं है। तो यहाँ पर परंपरा है कि पहले से ही जो अखाड़े जो अखाड़े आते हैं उनको कुंभ का कुंभ ये अपनी छावनी यहीं पर बनाते हैं। तो इसी के लिए आज यहाँ पर जमीन की नपाई की गई और कल अखाड़े के जो संत हैं, जो अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ भी मीटिंग होगी और उसके बाद ही जो निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि जल्द ही अब जमीन के लिए भी बात करनी है। उनके जो उनकी मूलभूत सुविधा है, उन मूलभूत सुविधाओं को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर कलियर में ड्रग्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा की ओर से ये बड़ी छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 2 लोगों से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इस दौरान एक आरोपी ने टीम के साथ हाथापाई की है। जो ड्रग विभाग की टीम थी उनके साथ एक आरोपी ने हाथापाई की है। 2 लोगों से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। रुड़की के कलियर में ड्रग्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा की अगुवाई में छापेमारी की गई है। सुनील पटेल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, ये जो 2 लोग हैं जो पकड़े गए हैं, ये इनके बारे में क्या अपडेट है और ये कब से ये नशीले इंजेक्शन का काम कर रहे थे? देखिए धनराज, बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरीके से दोनों युवक जो पकड़े गए हैं आज नशीले इंजेक्शन के साथ में, इनका जो काफी पहले से कारोबार चल रहा है और ये इनका सप्लाई ये जो नशीले पदार्थ है उनको सप्लाई करते हैं मार्केट, जिसकी जड़ में जो है छोटे छोटे बच्चे भी आते जा रहे हैं। उसको लेकर के मुखबिर की सूचना पर आज ड्रग विभाग के जो उनके मालिक के लिए ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग विभाग की जो विजिलेंस टीम है, उन्होंने आज मुखबिर की सूचना पर इनको छापेमारी के दौरान इनके पास से काफी मात्रा में जो है इंजेक्शन पकड़े गए, जो नशीले इंजेक्शन थे, और दोनों युवकों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आरोपी के द्वारा जो है ड्रग की टीम के ऊपर भी हमला किया गया है, जिसमें मानवेंद्र राणा जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनकी जर्सी फट गई है, क्योंकि उनके पास हाथापाई की है। तो हाथापाई के दौरान जो उनको टीम ने उनको दबोचा और फिर दबोचने के बाद उनको थाने लेकर पहुंचे। थाने फिलहाल उनको शिनाख्त की गई और भी जो उनके साथ जुड़े हैं वो यूपी तक के बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की लिंक जुड़े हुए हैं। अब टीम जो आगे कार्रवाई कर रही है और फिलहाल इनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से सुनील आज के युवाओं में नशीले इंजेक्शन की लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसे में ड्रग्स विभाग की चुनौती बढ़ जाती है, उनका काम बढ़ जाता है कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाएं। बिल्कुल धन्यवाद। बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बात की जाए तो जब से यहाँ पर मानवेंद्र राणा जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर उन्होंने किया है रुड़की के अंदर, तो तब से उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है कई कंपनियां भी बंद कर दी जो नकली दवाइयां बना रही थी। उसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो कार्यवाही है वो लगातार चलती रहती है और जो नशीली पदार्थ जो नशीली दवाइयां जो बेच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ इनकी कार्रवाई चलती रहती है और उन लोगों को ये जेल भेजना काम कर रहे हैं। वही इनका सफाया करना चाहते हैं कि जो नशीले पदार्थ या नकली दवाइयों का जो कारोबार कर रहे हैं जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे हो और जो आगे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चा है जो नशे की जड़ में जा रहे हैं, वो इससे बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। टिहरी में 5 दिन पहले हुई राजेश रतूड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई टिहरी पुलिस ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए मात्र 5 दिन में इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि मृतक के घर नहीं लौटने पर कोतवाली में राजेश रतूड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई थी, जिसके बाद युवक का शव झील के पास से बरामद हुआ। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी के पास से मृतक का बैग और मोबाइल फोन बरामद किया है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2100 रुपये नगद इनाम भी दिया है। कुछ
जनपद टिहरी गढ़वाल में कोतवाली नई टिहरी पर श्री मणिराम रतूड़ी द्वारा अपने पुत्र राजेश रतूड़ी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस के द्वारा काफ़ी सघन चेकिंग और खोजबीन अभियान चलाया गया, जिस क्रम में एक मृतक का शव टिहरी झील के पास बरामद हुआ पीपल डाली क्षेत्र में, और इसकी शिनाख्त गुमशुदा राजेश रतूड़ी के रूप में की गई। और इसकी जो हत्या थी उसमें ग्रामीणों का शक एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट पर था और काफ़ी दबाव उस महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर बनाया भी गया, परंतु किसी प्रकार के दबाव में कार्य ना करते हुए पुलिस द्वारा बहुत निष्पक्ष रूप से विवेचना की गई और जो भी एविडेंसेस हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए, जो भी प्राइमा फेसी हमारे द्वारा सीन ऑफ क्राइम का भ्रमण करके और जो विभिन्न तकनीकी पुष्टि के पश्चात अभियुक्त गंभीर सिंह उर्फ गम्मा को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त की निशानदेही से मृतक का मोबाइल फ़ोन और बैग भी बरामद हुए हैं। और इस क्रम में हमारी जो पुलिस टीम है उसके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 2500 रुपये का नकद। राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व से निकलकर वन्य जीवों का कुंभ मेला क्षेत्र में घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात जंगल से निकलकर एक हाथी मेला क्षेत्र में घुस गया, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और विभाग की टीम ने सायरन बजाकर बड़ी मुश्किल से हाथी को जंगल में खदेड़ा है। अगर कुंभ मेले के दौरान इस तरह से हाथी घुस आए तो अप्रिय घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से जारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसका असर पौड़ी सहित पौड़ी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। हड़ताल के मद्देनजर आज भी बैंक बंद रहेंगे। आज सुबह से ही बैंकों के बाहर खातेदारों के आने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में बैंकों से पैसा निकालने आए खातेदारों को मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आईं। 4 कानून पे असल में जो केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं और जो 12 ट्रेड यूनियन ने जो हड़ताल का आज नोटिस दिया है, हड़ताल 2 दिन की हड़ताल जो बैंकों की है, उसके बाद LIC की है, तो ये जो निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण के विरुद्ध जो हड़ताल है, ये हड़ताल और श्रम कानूनों के विरुद्ध, जो श्रम कानून में जो संशोधन किया गया है 34 कानूनों में से 4 कानून पे लिया है, इसके विरुद्ध है। और इसके लिए जो है हम आज 1 दिन का धरने में बैठे हुए हैं। जैसे ICDS है, मिड डे मील है और स्वास्थ्य है, तमाम चीज़ों का निजीकरण किया जाए। डोईवाला में पालतू कुत्तों में पार्वो वायरस नामक एक जानलेवा बीमारी फैल रही है। डोईवाला पशु चिकित्सालय में इन दिनों बड़ी संख्या में पालतू कुत्तों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। पशु चिकित्सकों ने कुत्ता पालकों को टीकाकरण कराने की हिदायत दी है ताकि इस रोग से कुत्तों को बचाया जा सके। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव से यह वायरस सक्रिय हो रहा है। इस रोग की चपेट में आने से इलाज नहीं मिलने पर कुत्तों की मौत हो रही है। इन्फेक्शन है और इसमें जो है जैसे उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है और डाइजेशन सिस्टम पे ये अटैक करता है। मतलब जानलेवा है और मनुष्यों को इसका भी फर्क पड़ेगा? नहीं, मनुष्यों पे तो ये ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन कुत्तों से कुत्तों में हो जाता है। कैनाइंस को ज़्यादा बचाव हो सकता है इसका क्या? इसका बचाव के लिए तो वैक्सीन होती है, वैक्सीन लगानी पड़ती है, लेकिन अगर हो गया है तो इसको जो है इसके ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना पड़ता है, फिर इसको उसकी वजह से इसको। क्या सलाह देंगे जिन्होंने कुत्ते पाले हैं? उनको सलाह देंगे कि समय समय पे अपना वैक्सीन करवाते रहें और जैसे जो इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं उनसे इनको बचाव करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।